चलिए क्वेश्चन एक अच्छा सा प्यारा सा है। करा कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। करा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को क्या करती हुई जा रही है, स्पर्श करती हुई जाएगी। ये मैंने ये दो ठो मैं सर्कल बनाया हूँ। संकेंद्री वृत्त है, संकेंद्री वृत्त का मतलब आप लोग समझते हैं ऐसे दो वृत्त जिसका केंद्र क्या हो, एक हो, उसको संकेंद्री वृत्त बोलते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर का। तो मैंने इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाया, जो ये ए बी क्या है, इसकी बड़े वाले की जीवा है, जो कि छोटे वाले को क्या कर रहा है, डी बिंदु पर स्पर्श करता हुआ जा रहा है। तो मैंने ओडी को जैसे यहाँ पर मिलाया, ये भी छोटे वाले की त्रिज्या है। और ओडी क्या होता है, जब कोई भी अगर एक वृत्त की स्पर्श रेखा अगर केंद्र से यानी त्रिज्या से मिलाते हैं तो हमेशा क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरे पास एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे इसमें समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगी वैल्यू, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर आप लोग समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाना कौन सा है आपका, ए डी ओ में। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण का स्क्वायर क्या है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का ए डी का स्क्वायर प्लस का ओ बी का स्क्वायर। चलो यहाँ पर ओ डी ए डी की वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर ए डी की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ए डी स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू तो रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो यहाँ से 5 बचे का 25 और ये ए डी का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 3 त्रिका का 9, इधर माइनस कर लो, ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 9। तो यहाँ से ए डी की जो वैल्यू आ जाएगी, ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 16। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए डी की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस में रूट में 16। दैट मीन्स कहने का मतलब ए डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी तक ये 4 ए डी की वैल्यू पूछा, ये पूरे जीवा को पूछा था। अगर कोई स्पर्श रेखा होता है, अगर इस पे स्पर्श रेखा पे एक लंब डाला जाता है तो ये हमेशा क्या करेगा, इस पे 2 बड़ा भागों में डिवाइड करेगा। क्या करेगा हमेशा, अगर ये जितना भाग है उतना भाग क्या होगा, ये भी, ये वाला भी पार्ट उतना ही भाग होगा। तो अगर मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, जीवा ए बी की वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 2 गुणे का क्या होता है, ए डी होता है। क्या होता है, चाहे वाला लेंथ ले चाहे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, 2 गुणे का ए डी की वैल्यू कितना है 4। तो ये क्या होगा, 2 दूआ 4 दूआ का 8। ये जो जीवा की लंबाई इसकी होगी बड़े वाले वृत्त की, वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कहाँ, तो ये दो, वही तो बता रहा हूँ भैया। ये जैसे बड़ा सर्कल है, अगर ये एक जीवा जो कि इस वाले छोटे वाले को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु से अगर त्रिज्या को यानी केंद्र को मिलाएगी, जो दूरी जो भी रेखा मिलाएगी वो हमेशा इस वाले बिंदु पर क्या बनाएगी, समकोण होती है।